हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फंक्शन में डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डोमेन एंड रेंज ये कंपटीशन में भी आपको आता है, 11th 12th में तो आता ही है और ये हमेशा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये। हमने आपको लास्ट में बताया था कि फंक्शन क्या होता है, तो हमने बताया था कि यदि एफ फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखा हो और ये एक फंक्शन हो, फंक्शन की कंडीशन बताए थे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के सिर्फ एक अवयव से संबंधित हो तो इसको फंक्शन बोलते हैं। और उसमें हमने ए को क्या कहा था, हमने ए को बोला था डोमेन और बी क्या बोला था, हमने को डोमेन बोला था। प्रांत बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। और बी के ऐसे अवयव जो ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों, अर्थात ए के किसी न किसी अवयव की इमेज हों, प्रतिबिंब हों, तो उसको हमने रेंज नाम दिया था, रेंज नाम दिया था, परिसर। और हमने कहा था कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन इनका हमेशा ये उसका सबसेट होता है। हम इस मैप को ऐसे डिफाइन करते थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई करके डिफाइन करते थे। ए का कोई एलिमेंट हो ऐसे बनाते थे, ए का कोई एलिमेंट हो, बी का कोई एलिमेंट हो, मान लीजिए का एलिमेंट एक्स है, इसका एलिमेंट वाई हो और यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन एफ हो, तो इसको हम कैसे इसको परिभाषित करते थे, एक्स की इमेज अर्थात एफ एक्स किसके बराबर है, अगर एक्स का संबंध वाई से है तो वाई को क्या बोले थे, एक्स की इमेज अर्थात एफ एक्स बराबर वाई, इसको हम ऐसे परिभाषित करते थे। लास्ट टर्न पे बात हुई थी इस पर जो है, और हमने वहीं पर कहा था कि ये जो यक्स यहाँ पे देख रहे हैं, यक्स मतलब डोमेन के एलिमेंट, तो डोमेन के ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए होता है। तो पूरा डोमेन ज्ञात करना अर्थात यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, और रेंज का मतलब होता था वाई अर्थात जो इमेज है, इमेज फाइंड आउट करना, सारी इमेज, तो उसको वाई से नोट किया गया था। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डोमेन का मतलब होता है कि यदि एफ एक्स बराबर वाई एक फलन है, देख कैसे हम लिखेंगे, हम देख कैसे इसको लिखते हैं डोमेन रेंज को। देखिए, यदि एफ एक्स इक्वल टू वाई एक फलन है, ठीक है, तो हम बताएं पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है कि यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मान जिसके द्वारा वाई का मान मिल जाए, अर्थात वाई का मान वास्तविक संख्या हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है कि यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मानों का समुच्चय, यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मानों का समुच्चय जिस पर फलन परिभाषित हो, फलन परिभाषित हो, अर्थात जिस पर y का मान एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। यानी देखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मान, यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मान डोमेन कहलाएंगे यदि उस यक्स के मान को रखने पर y का मान हमें वास्तविक मिल जाए। यानी जिस यक्स के मान पर, वो भी रियल वास्तविक, y का मान वास्तविक मिल जाए, उसी यक्स के मान के समुच्चय को बोलते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है, इसी का उल्टा, रेंज का मतलब परिसर। रेंज का मतलब होता है कि y के ऐसे सभी वास्तविक मानों का समुच्चय, जहाँ पे यक्स लिखे हैं वहाँ पे y कर दें, तो y के ऐसे सभी वास्तविक मानों का समुच्चय
जिस पर फलन परिभाषित, जिस पर फलन मतलब वही एफएक्स, फलन परिभाषित हो, अर्थात यक्स का मान वास्तविक हो, वास्तविक संख्या हो। सीधी सी बात है कि बात समझिएगा, डोमेन का मतलब होता है यक्स का मान, यक्स का वास्तविक मान जिसको रखने पर y वास्तविक हो जाए, और रेंज का मतलब होता है y का वास्तविक मान जिसको रखने पर यक्स का मान वास्तविक मिले। कुल मिला के यक्स और y दोनों वास्तविक होने चाहिए, अर्थात डोमेन और रेंज दोनों वास्तविक हो, अर्थात हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है कि पहले आप दिमाग में बैठाइए कि यक्स, डोमेन का मतलब होता है कि यक्स का मान निकालना, लेकिन कौन से मान? वास्तविक मान। यक्स के ऐसे सभी वास्तविक मान निकालिए जिस पर y वास्तविक मिले, और रेंज का मतलब होता है y का मान निकालना, लेकिन कौन से मान? y के ऐसे सभी वास्तविक मान जिस पर x का मान वास्तविक मिल जाए। ठीक है, तो उसको आप रेंज कह देंगे। तो डोमेन मीन्स यक्स का मान निकालना, रेंज का मतलब y का मान निकालना, लेकिन कौन से? वास्तविक वाले। और वो कैसे हो? इस प्रकार की वास्तविक संख्या हो जिससे दूसरा वाला मान भी वास्तविक हो जाए। यक्स का मान हो तो y का मान वास्तविक हो जाए, और y का मान निकाले तो उस पर यक्स का मान वास्तविक हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले हम आपको बताएं, अभी देखिए आज हम स्पेशली डोमेन पर बात करेंगे। हमने डिफिनेशन लिखवा दिया, लेकिन आज हम स्पेशली डोमेन पर बात करेंगे, अर्थात प्रांत पर बात करेंगे। किसी फंक्शन का प्रांत कैसे निकालें, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालें, अर्थात यक्स का मान कैसे निकालें। ठीक है, और फिर हम एक लेक्चर और लेंगे, उस पर हम आपको रेंज अर्थात परिसर निकालना सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले प्रश्न का एक फॉर्मेशन समझ लीजिए। जो fx इक्वल टू दिया रहता है फंक्शन में, fx इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए, एक हो सकता है कि fx बराबर इधर कोई बहुपद लिखा हो, fx इक्वल टू gx लिखा हो, यानी ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं आप। हम टाइप से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। fx बराबर gx का रूप हो सकता है ना, या टाइप्स ना कह के हम आपको कहें फॉर्म, यानी क्वेश्चन का रूप, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन किस किस रूप के बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि fx इक्वल टू कोई बहुपद लिख के उसमें रूट लगा दे, ऐसे हो सकता है। तीसरा टाइप ये हो सकता है कि fx इक्वल टू, हमने आपको बताया था परिमेय व्यंजक, परिमेय बहुपद, यानी अंश में भी बहुपद हो और हर में भी बहुपद हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 क्या हो सकता है? नंबर 4 ये हो सकता है कि परिमेय हो लेकिन हर वाले में रूट लगा हो, हर वाले में रूट लगा दे, ऐसे हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? क्वेश्चन का फॉर्म कैसे कैसे बना सकता है? fx इक्वल टू लिख दे, जैसे यहाँ पे हर में रूट लगा था तो अंश में रूट लगा सकते हैं, अंश में रूट लगा सकते हैं, हर में रूट ना लगाएं, या दोनों में लगा सकते हैं, मतलब ढेर सारे टाइप हो सकते हैं। और आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था तो ये भी हो सकता है, इसमें मॉड लगा हो, इसमें मॉड लगा हो। ठीक है, तो कुछ हम आपको लेके समझा रहे हैं। और देखिए इनका मिक्स भी हो सकता है, जैसे हम डिवाइड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दोनों रूट hx बटे gx है, तो hx रूट hx इंटू gx लिखा हो सकता है, यानी हम जैसे डिवाइड का बताए हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको समझना क्या है, तो फिर सब आप लगा लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कभी भी अगर कोई बहुपद भिन्न के रूप में लिखा हो तो भिन्न का जो हर होता है, जैसे यहाँ पे अंश में कुछ लिखा है और हर में जैसे ये लिखा है hx बटे gx, तो हर कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप जानते हैं कि अगर समथिंग बाई जीरो है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपको याद क्या करना है कि यहाँ पर डोमेन के लिए ये gx आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर gx जीरो हो जाएगा, जिस x के मान पर gx जीरो हो जाएगा, तब आपका फलन अर्थात fx, अर्थात इसी को y भी कहते हैं, सब y के बराबर ही है, y का मान आपको नहीं मिलेगा। और डोमेन की परिभाषा क्या थी कि x का वही मान आप लेंगे जिस पर आपको y का मान मिल जाए, अर्थात y का वास्तविक मान मिलने का मतलब यहाँ पे वास्तविक हो, हम जैसे वास्तविक कभी ना बोले तो आप समझिए कि वास्तविक की बात चल रही है। तो अगर जिस x के मान पर ये gx जीरो हो जाएगा तो उस पर ये फलन परिभाषित नहीं होना चाहिए। अर्थात डोमेन के लिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो gx नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है। और एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक, कोई बहुपद रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या मान लीजिए माइनस में आ गया, जैसे -4 का रूट है, तो -4 का रूट ये रियल नंबर नहीं होता है। आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर या तो पॉजिटिव संख्या हो और या तो जीरो हो। आप पॉजिटिव संख्या का रूट जानते हैं और जीरो का रूट तो जीरो ही होता है। आप निगेटिव का रूट नहीं जानते हैं लेकिन वो काल्पनिक में जानते हैं। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, अर्थात सब कुछ हम रियल पर बात करेंगे, रियल नंबर की बात करेंगे, रियल लाइन की बात करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि अगर रूट के अंदर कुछ लिखा है तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो निगेटिव हो गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए gx में रूट लगा, ये gx में रूट लगा है, तो यहाँ पर gx क्या होना चाहिए, यहाँ पर gx जो आप यहाँ पे gx देख रहे हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये gx जीरो से बड़ा हो या बराबर हो, अर्थात निगेटिव ना हो, या तो जीरो हो या तो धनात्मक अर्थात ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप रूट लगा देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ़िलहाल अभी जितना हमने फंक्शन आपको बताया था, देखिए फंक्शन तो अभी और भी फंक्शन बताना है जो कि आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा हमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो उसकी हम अलग से एक टॉपिक एक पढ़ाएंगे पूरा, उसका डोमेन रेंज अलग से बताएंगे, उसके लिए अलग से एक लेक्चर लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जितना आपने पढ़ा, जितने एग्जाम्पल हमने आपको लिए थे लास्ट टर्म पे, उस पर हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी रूट आपको दिखे, चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में हो, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो या तो जीरो हो या तो ग्रेटर देन जीरो हो। और हर में हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये थर्ड टाइप देख रहे हैं, ये जो हर में आप रूट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हर भी आ गया और रूट भी आ गया। अभी आप हर को अलग देखे आते, ये हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और हर जीरो नहीं है, और हर अगर कोई संख्या रूट में है तो वो निगेटिव ना हो। यहाँ पर देखिए दोनों हो, मतलब ये जीरो भी ना हो और निगेटिव ना हो। तो जीरो ना हो और निगेटिव ना हो, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ये कंडीशन है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो हो, अर्थात पॉजिटिव हो। और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन लगेगी। ये जो हर है, ये पहली बात तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये अंश में रूट लगा हुआ है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब कभी भी रूट हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और हर नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जो आपका होता है हर नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ देखिए मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर कोई भी कैसा भी बहुपद लिखा हो, आप कोई भी रियल नंबर लग सकते हैं। तो यहाँ पे gx में कोई कंडीशन नहीं है, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, इसका भी डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। अगर सिर्फ बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा का पूरा आपका डोमेन रियल नंबर के बराबर हो जाता है। बहुपद लिखा हो या मॉड के अंदर लिखा हो तो आप अभी देखेंगे एग्जाम्पल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ईच रियल नंबर वहाँ पे सेटिस्फाई होगा। लेकिन जब रूट लगा हो और डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल लिखा हो तो वहाँ पे बी केयरफुल, इस कंडीशन को ध्यान देना होगा, क्योंकि हर में कभी अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, और रूट के अंदर अगर निगेटिव हो गया तो भी वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है,
और एक बात समझिए, बेसिक बात ये है कि जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में यक्स के कई पद लिखे हैं, जैसे अंश में एक पॉलिनोमियल है, हर में एक पॉलिनोमियल है, तो जब हम यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो दोनों का कॉमन देखेंगे। ऐसी यक्स की वैल्यू जो अंश को सेटिस्फाई करे और हर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेटिस्फाई करे, अर्थात कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ हर को देख के चेक कर लेते हैं, अंश को देखते ही नहीं है, सवाल गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम अंश को देख कर चेक कर लेते हैं, हर को देखते ही नहीं है, तो भी सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों में कंडीशन देखना है। ये देखना है कि यक्स की कौन सी कंडीशन, अंश में यक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हर में यक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को आप देखें, फिर दोनों का कॉमन निकालें, और जो कॉमन होगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेंज पर बात करेंगे लेक्चर पे जो है। तो कभी भी जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हो तो भी आप दोनों टर्म्स को चेक करेंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। और अगर ये डिवीज़न के रूप में लिखा हो, अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, तो भी अंश पे भी चेक करिए, हर पे भी चेक करिए और फिर कॉमन निकालिए। ठीक है, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो फर्स्ट टाइप वाला है, इस पर हम देखिए डोमेन की बात करें। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है, कोई बहुपद की बात कर रहे हैं तो सिंपल हम कोई बहुपद ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x-1, सिंपल सा क्वेश्चन। तो फलन का डोमेन बताइए, डोमेन बताइए। बात समझिए, कोई भी फंक्शन दिया हो, सबसे पहले उसे आप किस रूप में लिखिए, जहाँ पे एफ एक्स लिखा हो वहाँ पे उसको आप y बना लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x-1। ठीक है, y इक्वल टू x-1, एफ एक्स के स्थान पे आप y लिख लीजिए, अर्थात y बराबर समथिंग x हो जाएगा। तो जब इस रूप में हो जाए तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि x के किस मान पर y का मान वास्तविक मिलता जाएगा, यानी x का क्या मान रखें वास्तविक में कि y भी वास्तविक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंपल पॉलिनोमियल है, एक घात वाला। आप x के स्थान पर कुछ भी रखिए, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, y का कोई ना कोई मान मिलता ही जाएगा। x का ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर हम कह दें कि y नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे डोमेन जो होगा लिखेंगे, क्योंकि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर y परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब कि y का मान वास्तविक मिलेगा। परिभाषित का मतलब कि y का वास्तविक मान मिलेगा, परिभाषित है, इसलिए डोमेन इसका कितना होगा, डोमेन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, y का मान हमेशा मिलेगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन एक आध समझाते हैं आपको, ठीक है, फिर सेकंड टाइप में आ जाएंगे और फिर थर्ड टाइप में ऐसे ही आ जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, x² + 2 एफ एक्स इक्वल टू, अभी सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, x² + 2। अब यहाँ पर भी देखिए वही बात है, सिंपल सी पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। आप x के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखिए, तो सारी वैल्यू के लिए अगर इसको आप ऐसे लिखें y इक्वल टू x² + 2 के रूप में लिखें, अर्थात करके लिख सकते हैं भाई y बराबर एफ एक्स होता ही है। आप इमेज को चाहे y बोलिए चाहे एफ एक्स बोलिए, बात वही है। तो डोमेन अर्थात x की वैल्यू, तो ये प्रत्येक x के लिए y का मान मिलेगा। आप x का कोई भी वास्तविक मान रखिए, y हर बार आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। y का क्या मान होगा उसको हम रेंज में डिसाइड करेंगे। अभी हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ x पर देख रहे हैं कि x के किस मान पर आपको y मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान पर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका डोमेन अर्थात प्रांत इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर भी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होगी, यानी पूरी वास्तविक संख्या है। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसी प्रकार एक हम और क्वेश्चन लें, या चलिए सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप पर, फर्स्ट टाइप एकदम आसान है, हमने सामने लिख भी दिया है कि इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है। अगर किसी फंक्शन की परिभाषा में उसके राइट हैंड में कोई बहुपद लिखा हो तो आप तुरंत बोल दीजिए कि उसके लिए डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा।
सेकेंड टाइप क्वेश्चन में देखते हैं हम, रूट वाले में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिया हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट लगा हुआ है, ये रूट वाला है ना। अब आप जानते हैं इसको, पहले आप ऐसे लिखिए, अर्थात y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या प्रत्येक x के मान पर y मिलेगा आपको? y मिलेगा मतलब कि y का मान वास्तविक क्या हर बार मिलेगा? जैसे हम आपसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे x के स्थान पे आप 3 रखिए, 3, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 4 माइनस 9 अर्थात -5 का रूट, और अंडर रूट -5, क्या ये वास्तविक संख्या होगी? ये तो काल्पनिक होता है, रूट के अंदर निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव ये काल्पनिक संख्या होती है। तो क्या ये y का मान हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या x बराबर 3 आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या x बराबर आप 4 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस 12, फिर रूट के अंदर निगेटिव आ गया। तो कंडीशन आप सामने देख ही रहे हैं कि अगर रूट आ गया तो रूट के अंदर जो भी लिखा है वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x का मान अगर हमें निकालना है तो रूट के अंदर जो भी लिखा है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन के लिए ये जो y बराबर समथिंग लिखा है, तो ये एफ एक्स रूट के अंदर लिखा है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले आपको ये समझना होगा, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो ऑलवेज या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तभी उसका आप रूट निकाल पाते हैं। अब देखिए ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको हम घुमा दें ऐसे तो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। और थोड़ा अब इसको अलग से हम आपको कहीं लिखवा दें, अगर एक्स स्क्वायर 4 से कम या बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर अगर 4 से कम या बराबर है तो एक्स की वैल्यू होती है -2 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर, यानी -2 से 2 तक। इसको हम आपको रियल लाइन में लेके समझाएं तो देखिए ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये है रियल लाइन, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे इधर निगेटिव संख्या होती है, ऐसे इधर पूरा बनाएं तो देखिए जैसे आप 2 के उधर गए तो 2 से आगे अगर 2.1 भी ले लिए आप तो 2.1 का स्क्वायर 4 से ज़्यादा हो जाएगा, और जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर तो ये निगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहीं पे देख ले हम, ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा और आपको चाहिए क्या? 4 से छोटा या बराबर चाहिए। और इधर जैसे -2 से आप कम जाए, -2 से कम मतलब बाईं तरफ, जब भी बाईं तरफ जाते हैं तो कम मिलता है, तो -2 से कम मान लीजिए आप -2.1 लिए तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने प्लस हो जाता है, तो ये भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर -2 से आप कम अर्थात बाईं तरफ और 2 के दाईं तरफ जाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से सदैव ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब आपको कितने कहाँ तक रहना है? ये 2 से -2 तक रहना है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 से 2 तक, और इसी को अगर आप इंटरवल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और 2। देखिए दोनों में इक्वल का साइन लगा है तो दोनों सेम, दोनों शामिल हैं, और उनके बीच का है तो ये कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज्ड वाला ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। x कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 2 तक है, -2 से 2 तक। और x की वैल्यू को आप डोमेन कहते हैं, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? यहाँ पे डोमेन अर्थात प्रांत कितना हो गया? यही -2 से 2 तक, ये क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 तक, ठीक है। अगर आप 2 के आगे जाएंगे तो भी उसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा हो जाएगा, और -2 से पहले आएंगे तो भी इसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक रूट का सवाल लिया, बस आपको इतना याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो या तो वो लेस देन या तो वो इक्वल टू 0 हो, लेस देन नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हमने एक बात यहाँ पे लिखा है, ये इसको आप अलग से नोट करके
लिख सकते हैं, ये हमेशा काम आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ए है, यदि तो आप इसको बैठा लीजिए दिमाग में, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए से बड़ी या बराबर, सॉरी माइनस अंडर रूट ए, और इधर प्लस अंडर रूट ए से छोटी या बराबर होगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो भी संख्या यहाँ पर है उसका रूट निकाल, जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 का रूट देखिए 2 लिखा है, ठीक है। और इसको छोटी छोटी बातें इसको आप याद कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड हम लिखें कि यदि एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे इक्वल का साइन ना हो, सिर्फ लेस देन लिखा हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर रूट, देखिए माइनस बाहर है, रूट, ये माइनस रूट ए से बड़ी होगी और प्लस रूट ए से छोटी होगी, ठीक है। तो ये हमेशा आता रहेगा स्क्वायर वाले में, तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हो एक्स स्क्वायर लेस देन 9 लिखा हो, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका वर्गमूल 3 होता है, तो -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इसको अगर आप इंटरवल रूप में लिखें तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनेगा -3 से 3 तक, ठीक है। अगर यहीं पे इक्वल भी लग जाता तो यहाँ भी इक्वल लग जाता, यहाँ इक्वल लग जाता, और यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाता, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में बैठाइएगा। चलिए अब अगले टाइप का सवाल लेते हैं, रूट वाले सवाल। और एक आध सवाल इसको देख सकते हैं आप, जैसे एक सवाल हम और ले, एक्स स्क्वायर -5x + 6, एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये fx = लिखा है, और इसका भी आप क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, डोमेन, इसका भी आपको डोमेन निकालना है। तो फिर वही बात, आप इसको y रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करें, इसको y = इस रूप में लिखें, ये। अब डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो भी लिखा है, डोमेन का मतलब x का मान, तो रूट के अंदर जो भी x के इसमें पद लिखे हुए हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -5x + 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज करिए, जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे साइड में तो x-2 और x-3 आ जाएगा, x-2 x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का ऐसा कौन सी वैल्यू रखें रियल नंबर में कि अगर यहाँ पे रखें और मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई करने पर वो 0 से बड़ा या बराबर हो, अर्थात निगेटिव ना हो, या तो वो पॉजिटिव हो और या तो वो 0 हो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे समझिए, इसको कैसे करते हैं। आप यहाँ पे एक रियल लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और इधर कहाँ तक जाते हैं, ये -∞, और उधर कहाँ तक जाते हैं, +∞ तक जाते हैं। अब आप बात समझिए, यहाँ पे पूरे रियल लाइन को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक है 2 से इधर कम वाले, एक है 3 से ज़्यादा वाला, एक इनके ये बीच वाला जो है। अच्छा बात समझिए, यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर 2 रख दें, x के स्थान पर 2 रख दें, तो ये 2 - 2 0, और पूरा 0 हो जाएगा, और देखिए इक्वल टू 0 कह रहा होना चाहिए, तो इसका मतलब x के स्थान पे 2 पॉसिबल है, x के स्थान पे देखिए 3 भी पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे 3 रखें तो 3 - 3 0, और 0 × दिस 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 का रहना होना चाहिए। तो इसका मतलब x बराबर 2 संभव है, 3 संभव है। अब ये कह रहा है, ये चेक करना है कि इसके बीच वाला संभव है कि नहीं, इधर वाला संभव है कि नहीं, उधर वाला संभव है कि नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप इस इंटरवल को पहले चेक कर लीजिए, 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर ले लीजिए चेक करने के लिए। अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर, मान लीजिए हम 2.1 ही ले लें या 2.5 ले लें, कुछ भी 2 और 3 के बीच में, तो आप ज़रा चेक करें और चेक करके बताएं। अगर आप x के स्थान पर 2.1 ले रहे हैं, तो जब इसको आप निकालेंगे x-2, तो x का मतलब 2.1, तो 2 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। और जब इसमें आप रखेंगे
2.1, तो 2.1 का मतलब 3 से कम, तो 2.1 माइनस 3 अर्थात निगेटिव, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यानी निगेटिव आएगा, ये प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, अर्थात ये पूरी की पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? अगर आप 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो आप चेक कर लीजिए ये आपका ये निगेटिव आ रहा है, 2 और 3 के बीच में ये निगेटिव आ रहा है, और चाहिए क्या? पॉजिटिव या जीरो चाहिए। तो क्या आप 2 और 3 के बीच में रहेंगे? नहीं रहेंगे। बात समझ गए कि नहीं मेरी, जो क्या कहना चाह रहे हैं? 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 2 से ज़्यादा 3 से कम, और आप चेक करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव देगा, ये वाला ब्रैकेट निगेटिव देगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, अर्थात लेस देन जीरो। लेकिन ये क्या चाहता है? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में हम नहीं रह सकते। अब आप इधर चेक कर लीजिए, 2 से कम पे चेक कर लीजिए, 2 से कम कोई नंबर मान लीजिए 1 ले लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे 1 लेंगे 1, तो देखिए ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चिन्ह मिल रहा है। 3 से ज़्यादा ले लीजिए, 3 से ज़्यादा जब लेंगे तो देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 से ज़्यादा मान लीजिए 4 ले लिए तो 4 माइनस 2 प्लस 2, 4 माइनस 3 प्लस 1, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिसाइड हुआ कि हम 2 और 2 से कम ले सकते हैं, 3 और 3 से ज़्यादा ले सकते हैं। जब 2 से कम पे रहेंगे तो भी पॉजिटिव पाएंगे, 3 से ज़्यादा पे रहेंगे तो भी पॉजिटिव पाएंगे, और 2 पे रहेंगे तो जीरो ही पा जाएंगे, 3 पे रहेंगे तो जीरो पा जाएंगे। तो इसका मतलब इसको अगर हम उस रूप में लिखें, इंटरवल रूप में लिखें, तो यक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? इस इंटरवल में। इधर कहाँ से है? माइनस इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव चाहे प्लस इन्फिनेटिव हो चाहे माइनस इन्फिनेटिव हो, उसकी साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनता है, क्योंकि कोई संख्या कभी इन्फिनेटिव तक पहुंच नहीं सकता, टेंड करता है बस। और ये 2 और 2 के लिए बताइए ओपन ब्रैकेट लें कि क्लोज्ड, चूँकि 2 पर भी ये सेटिस्फाई है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट ले लेंगे, और बीच में तो जाना नहीं है। उधर क्या लें? 3 से लें और प्लस इन्फिनेटिव तक, इधर तो ओपन इंटरवल बनना ही है, और 3 में आप दिमाग लगाइए कि ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होगा क्योंकि 3 भी शामिल है, और लगा दीजिए यूनियन, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा यक्स की वैल्यू इन्हीं में से मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ध्यान से समझना होगा, डोमेन उतना कठिन नहीं होता है, डोमेन आसान होता है। तो इस तरह से आपका डोमेन मिल गया, जो यक्स की वैल्यू होती है वही आपका डोमेन, यानी यही जो लिखा है यही आपका डोमेन हो जाएगा। जो यक्स की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक वैरी कर रही है वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी लगाइएगा, ठीक है। हम आपको लास्ट में कुछ प्रश्न दे देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा उसको जो है। तो ये रूट वाले हमने सवाल बता दिया। अब देखिए थर्ड टाइप कुछ सवाल लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड देखिए यही है कि अंश और हर में दोनों में बहुपद लिखा हो। तो एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन ले लें हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या निकालना? वही आपको डोमेन निकालना है, डोमेन बार बार। अब देखिए यहाँ पर अंश में भी बहुपद है, हर में भी बहुपद है, तो दोनों पे आप देखिए कि यक्स का मान कब, यक्स के किस मान पर वाई मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए अंश में जो बहुपद लिखा है सिंपल बहुपद, अर्थात ये देखिए फर्स्ट टाइप वाला है। तो अंश के लिए तो यक्स का प्रत्येक मान सेटिस्फाई है, अंश के लिए इसके लिए तो पूरा का पूरा आर सेटिस्फाई है। कोई भी यक्स के स्थान पर रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, निगेटिव रख दीजिए, भिन्नात्मक रख दीजिए, सबके लिए ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू ये हर में लिखी है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको हम चेक करें कि ये 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। हर में जो भी पॉलिनोमियल लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको आप फैक्टराइज करिए तो कितना आएगा? x माइनस 1 x माइनस 4, यही आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे थोड़ी देर पहले सवाल मिला था सेम टू सेम देखिए फिर सवाल मिल गया। वहाँ पे 2 और 3 था, यहाँ पे 1 और 4 दिख रहा है। बनाइए रियल लाइन, ये आपका 1 है और ये आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये तो देखिए सिंपल है,
वहाँ पे ग्रेटर देन था तो थोड़ा ग्रेटर देन में दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये कह रहा है कि x-1 इंटू x-4 जीरो के बराबर ना हो, तो आप देख के बता सकते हैं कि x का मान 1 ना होने पाए। अगर 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और 4 ना होने पाए, नहीं तो 4 माइनस 4 भी जीरो कर देगा। तो x का मान ना तो 1 के बराबर हो ना तो 4 के बराबर हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो है x का मान ना तो 1 के बराबर हो ना तो 4 के बराबर हो। 1 रख देंगे तो भी 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो समथिंग मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही हो जाएगा। 4 रखोगे तो भी जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ना तो आपको 1 रखना ना तो आपको 4 रखना है। तो बाकी कोई वैल्यू रखिए। तो अंश कह रहा है कि कोई नंबर रखिए, और हर कह रहा है कि 1 और 4 को छोड़ के रखिए। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन यही होगा कि 1 और 4 को छोड़कर जितने रियल नंबर होंगे सब। सिर्फ आप अंश को देख के डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा कि पूरे रियल नंबर में से 1 और 4 को आप हटा दीजिए। पूरे रियल नंबर में से सिर्फ 1 और 4, 1 और 4 के बीच की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मंझला कोष्ठक लगा हुआ है। पर्टिकुलर अगर कोई नंबर है तो उसके लिए मंझला कोष्ठक। 1 और 4 के अलावा सब पे सेटिस्फाई है। 1 और 1 रखेंगे यहाँ पे तुरंत ये जीरो मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो भी जीरो मिल जाएगा, और अगर हर में जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? पूरे रियल नंबर में से 1 और 4 को हटा दीजिए। ठीक है, और देखते हैं 1-2 सवाल और देखते हैं। आप रूट वाला भी देख लिए और हर नॉट इक्वल टू जीरो हो ये भी देख लिए। अब हम एक सवाल ऐसा देखें, देखिए हर में रूट हो। ठीक है, हर में रूट वाला देख लेते हैं। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 1 या ये सिंपल सा। और दूसरा सवाल ले 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, रूट लगा दें अंश में। हर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान समझिएगा क्या करना है। यहाँ पर देखिए हर में भी कंडीशन है, और हर में भी कंडीशन है, और इसमें भी कंडीशन है। किसमें? अंश में भी कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए हर क्या होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, और जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, वो भी पॉजिटिव होगा। वो या तो जीरो हो गया तो पॉजिटिव होगा, और जब उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो कभी जीरो होगा क्या? अगर ये जीरो भी हो गया तो 0 + 2 2 होगा। जीरो ये तभी होता जब एक्स स्क्वायर का मान -2 हो, और एक्स स्क्वायर का मान -2 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि gx नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हर नॉट इक्वल टू जीरो, उससे हमें कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, वह सेटिस्फाई है। बस आप इसको देखिए जहाँ पे रूट लगा है, तो जो रूट है, रूट बस आपको ये देखना है कि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बस जो हर नॉट इक्वल टू जीरो वो तो सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई है, सत्य है, इसमें कोई चेक नहीं करना हमें। ये फॉर ऑल वैल्यू, ये एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए, ये तो सत्य है सभी मान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हर देख के बोल दें कि हमारा ये डोमेन हो गया सभी वास्तविक मान। नहीं, हमने क्या कहा था कि जब अंश और हर दोनों हो तो दोनों का कॉमन देखेंगे। सिर्फ आप हर देख के मत बोल दीजिए कि x का आप कोई भी मान रखिए, नो, गलत हो जाएगा। आपको अंश भी देखना पड़ेगा, और अंश में देखिए x का वही मान आप रख पाएंगे जिससे कि रूट के अंदर निगेटिव ना हो, अर्थात 2x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। अर्थात इसको हम सॉल्व करें तो x यानी ये x का मान 1/2 के बराबर या ज़्यादा। अंश तो हर तो कह रहा था कि कोई वैल्यू रखिए, लेकिन अंश कह रहा कि नहीं 1/2 के बराबर या बड़ा, तो फिर यही माना जाएगा। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1/2 और इससे बड़ा का मतलब कि +∞ तक, ये इधर ओपन इधर क्लोज, ये आपका हो जाएगा डोमेन।
बात समझ रहे हैं? सिर्फ आप एक पद को देख के डिसाइड नहीं करेंगे, आपको दोनों को देखना पड़ेगा, और दोनों में जो छोटा होगा अर्थात जो कॉमन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा था प्रत्येक रियल नंबर के लिए, और ये कह रहा है कि सिर्फ 1/2 या उससे ज़्यादा, तो 1/2 या उससे ज़्यादा वाला माना जाएगा। ठीक है, अगर आप रियल लाइन में देखेंगे, रियल लाइन में तो ये 1/2 है और इससे ज़्यादा इधर है, और ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो पूरे के पूरे में तो इधर निगेटिव भी हो जाएगा, 1/2 से छोटा भी हो जाएगा, तो उन सबको हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो ये कुछ सवाल हमने अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं। एक सवाल और लेते हैं मॉड वाले। जैसे ये लिखा है f(x) = x-2 मॉड में अपान x-2। यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है, तो मॉड वाले में हमने तो ऑलरेडी बताया था, अगर देखिए सिर्फ इतना लिखा होता, ज़रा बात समझिएगा, इसको हम 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दें। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, इतना, तब तो ये प्रत्येक यक्स के लिए सत्य है। यक्स के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, निगेटिव, पॉजिटिव, भिन्नात्मक, कुछ भी रखिए, 2 से छोटा, 2 से बड़ा, कुछ भी रखिए, जो भी आप रखेंगे, अगर रूट का इसके अंदर अगर मॉड के अंदर निगेटिव भी आएगा तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्रत्येक यक्स के लिए सत्य है। आप अगर आपको याद हो तो मॉड एक्स में आप देखे थे कि यक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। यक्स का मान अगर ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक रखेंगे तो यक्स मिलेगा, और लेस देन 0 अर्थात निगेटिव रखेंगे तो -x मिलेगा। तो सब तो बोल दिया हमने, = 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, सब हो गया इसका। तो इसका मतलब कि मॉड अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो यहाँ पर डोमेन आपका पूरा का पूरा R हो जाएगा। चाहे मॉड x-2 लिखा हो या मॉड x लिखा होता तो भी, यानी मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि f(x) = मॉड x-2 अपान x-2। अब देखिए फिर वही बात आ गई, अंश बटे हर वाली बात। अंश तो कह रहा है कि पूरा का पूरा रियल नंबर, कुछ भी रखिए, ये डिफाइंड है, लेकिन हर कह रहा है कि अगर आप 2 रखोगे तो हम 0 हो जाएंगे। हर कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 - 2 0, और पूरे फलन को हम अनडिफाइन कर देंगे। तो इसका मतलब हर में आप 2 नहीं रख पाओगे, हर में ≠ 2। अंश तो कह रहा है कोई मान x का रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर को दिक्कत हो जाएगी, वो x = 2 पर डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ आप 2 को छोड़ दीजिए, बाकी कोई रियल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे रियल नंबर में से सिर्फ 2 को हटा दीजिए। चाहे 2 से छोटा लीजिए, चाहे 2 से बड़ा लीजिए, लेकिन 2 मत लीजिए, क्योंकि 2 पर हर 0 हो जा रहा है और 0 पे फंक्शन अर्थात y का मान नहीं मिलेगा। ये y तो है, ये y है, y बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने डोमेन के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और अभी हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उनको आप लगाइएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम आपको रेंज निकालना सिखाएंगे। इसका कोई भी टॉपिक आप इसमें देख लीजिए, कोई भी टाइप का हो, आप सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।